हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज मैं एक नया विषय और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं आपकी सेवा में। दोस्तों, आज हम लोग अनुसंधान के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, परंतु आज के सेशन में हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान और फंडामेंटल अनुसंधान में जो अंतर है, बुनियादी डिफरेंसेस है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। इसको शुरू करने से पहले, इसको जानने से पहले जरूरी है ये जान लेना कि रिसर्च आखिर होता क्या है। दोस्तों, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? री और सर्च। जहां री का अर्थ है बार बार, वहीं सर्च का अर्थ है खोजना। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि शोधकर्ता वो सत्य जो अज्ञात है, सत्य जो अज्ञात है या सत्य वो जो ज्ञात नहीं है को जानने के लिए बार बार खोज करता है। इसके लिए वह तथ्यों को एकत्र करता है, वैज्ञानिक विधियों से उसका विश्लेषण करता है, तब कहीं जाकर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और नवीन सत्य, नवीन नियम या नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उसको जनरलाइज करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शोध या अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण, डेटा एनालिसिस के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान किया जाता है। इससे न केवल मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि मानव जीवन भी सरल, सहज और सुगम होता है। इन सब बातों से हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अनुसंधान में दो महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। उसी का हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहली बात कि अनुसंधान से नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो याद रहनी चाहिए हमें कि इससे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरी बात कि नए नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। रिसर्च से नए नियमों या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान यानी शिक्षा में कौन कौन से अनुसंधान होते हैं। सबसे पहला अनुसंधान ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें व्हाट वाज का खोज किया जाता है। दूसरा है विवरणात्मक अनुसंधान, जिसे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। तीसरी बात प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन बुनियादी तौर पर हम देखें तो अनुसंधान दो प्रकार का होता है। एक फंडामेंटल मौलिक अनुसंधान और दूसरा अप्लाइड रिसर्च। कौन सा? अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयोगात्मक शोध। दोस्तों, जहां हम फंडामेंटल रिसर्च में नवीन सत्य, नए ज्ञान या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, खोज करते हैं, वहीं अप्लाइड रिसर्च में खोजे गए जो भी सिद्धांत हैं उनका हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक चीजें। आज से के सेशन में जो हमारा खास सेशन है उसमें हम लोग फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान में बुनियादी क्या डिफरेंसेस हैं इसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम पूरी विस्तार से एक्शन रिसर्च को समझेंगे। तो हम लेते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस कि मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च से नए नियमों, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में जो विद्यालय है और विद्यालय की कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाया जाता है। दूसरी बात कि फंडामेंटल रिसर्च से ज्ञान में वृद्धि होती है। किसमें? ज्ञान में वृद्धि होती है, जबकि एक्शन रिसर्च में कार्य प्रणाली में सुधार होता है। जो व्यवस्था है, जो संगठन है, उसमें मौलिक परिवर्तन यदि चाहिए हमें, जो कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ समस्या है, उसका त्वरित समाधान यदि मुझे चाहिए तो मुझे एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि
फंडामेंटल रिसर्च की जो उत्पत्ति हुई है वो भौतिक विज्ञान से हुई है, जबकि एक्शन रिसर्च की उत्पत्ति सामाजिक विज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान से हुई ऐसा माना जाता है। चौथी बात यह है कि फंडामेंटल रिसर्च की जो समस्या है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। वहीं संकुचित होता है क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र, उसका स्कोप। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि फंडामेंटल रिसर्च में जो शोधकर्ता होता है वो बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही प्रशिक्षित होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में किसी ट्रेनिंग, किसी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी उस परिस्थिति में संलग्न है, कार्यरत है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वही उसके रिसर्च कर सकते हैं। छठी बात है कि इसमें शोधकर्ता जो होता है वो एक विशेषज्ञ होता है, वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। कम से कम फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए उसका पीजी होना तो जरूरी है। वहीं इसमें आवश्यक नहीं है कि जो कार्य करता है, जो शोध करता है, वो पीजी हो या ना हो। यदि उससे संबंधित कोई समस्या है, जिस परिस्थिति में वो कार्यरत है उससे संबंधित कोई समस्या है, तो उसका समाधान वो खुद भी एक्शन रिसर्च के माध्यम से ढूंढ सकता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च की क्वालिटी ये भी होती है, इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें जो श्रम होता है, जो समय होता है, जो धन होता है, वो अपेक्षाकृत क्रियात्मक अनुसंधान के अधिक लगता है। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में इसकी तुलना में बहुत ही श्रम की भी, समय की भी, धन की भी कम आवश्यकता पड़ती है। अंतिम महत्वपूर्ण बात कि फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए सैंपलिंग लेना आवश्यक है, न्यायादर्श का होना, सैंपलिंग लेना जरूरी है। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में किसी सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक जिसको पढ़ा रहा होता है, जो उसके छात्र हैं, पूरे छात्र, उस कक्षा के सभी छात्र इसकी सैंपलिंग न्यायादर्श होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या आप चाहते हैं। गुड लक, थैंक यू।